हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है रोबस्टनेस है। मेथड वैलिडेशन की जो सीरीज चल रही है रोबस्टनेस उसका ही पार्ट है। और रोबस्टनेस का मतलब होता क्या है आपको बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, फास्टनेस होती है। मतलब मेथड की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंट है मेथड की नहीं है, और फास्टनेस। अगर आप फास्ट में भी कई बार वर्क कर देते हो एजेंसी की वजह से, तो उस केस में भी आपका मेथड रोबस्ट है कि नहीं है, ये चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द रोबस्टनेस इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी टू रिमेनिंग अनइफेक्टेड बाय स्मॉल बट डेलिब्रेट वेरिएशन। मतलब ऐसा वेरिएशन जो आपको से हो जाता है लाइक जल्दी के कारण, क्योंकि कई बार जो सैंपल प्रिपरेशन होती है या हमारे जो भी बैचेस होते हैं अर्जेंट बेसिस पे रहते हैं, तो इस केस में हमें थोड़ा फास्ट वे में लेना पड़ता है सैंपल की टेस्टिंग को। तो उस केस में अगर कुछ माइनर वेरिएशन हो जाता है, स्मॉल मतलब माइनर वेरिएशन अगर हो जाता है, तो उससे आपकी मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ें भी चेक किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल पेज कंपोजिशन आपका 60 ml एशियन लेना है और 30 ml वाटर लेना है। बट आपने क्या कर दिया, 65 ml एशियन ले लिया, जबकि आपको 60 लेना था, लेकिन आपने 65 ml ले लिया। तो उस केस में जो 30 ml आपने वाटर डाला, तो उस केस में व्हाट इज द इफेक्ट इन एनालिसिस, आपके एनालिसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ें को चेक करने के लिए रोबस्टनेस को लगाना बहुत जरूरी होता है मेथड वैलिडेशन के अंदर। अब बात करते हैं इन द एचपीएलसी कंपोजिशन। जो भी एचपीएलसी है उसमें कंपोजिशन रहे या फिर जो मेथड प्रिसीजन है। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन सॉरी कंपैरिजन है विद द मेथड प्रिसीजन में इन्फ्लुएंस ऑफ द वेरिएशन। जैसे पीएच में है तो ±5% है, और या फिर 0.2, ये 0.2 भी हो सकता है और ±5%। ठीक है, कहीं पे ये दिया होगा, कहीं पे ये दिया है। मोबाइल पेज कंपोजिशन ±20। बट आपको ध्यान रखना है कि जितना रिटेंशन टाइम आपको अचीव करना है उससे ±10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अचीव करने का मतलब यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे लिखा है कंपेरिजन मेथड प्रिसीजन के जो भी मेथड होंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग जो आरटी उसमें आ रखी होगी, उससे ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कॉलम डिफरेंट वेंडर। डिफरेंट कॉलम डिफरेंट वेंडर का मतलब होता है कि अलग अलग वेंडर के जो कॉलम है उसको परफॉर्म करना पड़ता है। टेम्परेचर ±5 डिग्री है, और फ्लो रेट इसका 0.2 ml पर मिनट। ये हमारा एचपीएलसी की केस में है। और बात करते हैं जीसी के केस में। जीसी के केस में जो कॉलम डिफरेंट वेंडर से भी रहेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर ±5% और फ्लो रेट है 0.2। कहीं कहीं पे ये कॉलम डिफरेंट नहीं करते हैं, बट किसी किसी कंडीशन में होता है। ये सभी कंडीशन में ये डिफरेंट कॉलम नहीं होगा, यहाँ कैपिलरी होती है उस चीज़ की। और यहाँ पे टेम्परेचर और फ्लो रेट का तो रहता ही है, तो ±0.2 ml है टेम्परेचर का। अब बात करते हैं इसकी सीक्वेंस कैसी बनाई जाती है। इसकी सीक्वेंस बनाने के लिए ब्लैंक एसएसटी स्टैंडर्ड के आपको 5 इंजेक्शन लगाने हैं, तो माइनस फ्लो टेस्ट। यहाँ पे माइनस फ्लो टेस्ट का मतलब है जो आपने ±5 लिखा था उसका माइनस जो आएगा उसको उसका टेस्ट लगाने, 2 इंजेक्शन लगाने हैं। और ऐसे ही उसी के प्लस में, प्लस मतलब जैसे आपका 1 का है तो उसका ±5 का रखा है, तो उसका प्लस जो रहेगा उसके लिए भी 2 इंजेक्शन लगाने हैं। तो इस इनका जैसे मेथड वैलिडेशन ऐसे होता है उसका वैसे ही इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जो माइनस प्लस इसका और जो मेथड वैलिडेशन में जो आपने ऐसे लगाया, इन दोनों का कंपैरिजन दिखाया जाता है, जो कि 2% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना चाहिए रिजल्ट में। रिजल्ट का जो वेरिएशन रहेगा वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोट करना है। ये रोबस्टनेस की सीक्वेंस थी। और इसमें अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें।